अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मॉर्निंग स्पॉट के अंदर मैं आपका मेजबान बिलाल खान और ढेर सारी खुशियों के साथ ईद मुबारक की बहुत बहुत मुबारक। मैं हूं अफशीन कुरैशी और बिलाल के साथ आप हमें एज यूजुअल देख रहे हैं क्योंकि हम लोग मॉर्निंग शो में साथ होते हैं। तो आज ईद का इतना खूबसूरत दिन है और हमारे साथ इतने प्यारे गेस्ट हैं आज, और मैं बता ही नहीं सकती कि आज तो मेरी दोस्त भी मेरे साथ है। तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे इंट्रोड्यूस करवाते हुए। सबसे पहले आज मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी सनिया जैदी को। सनिया जैदी कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट हैं और उनके साथ जो है वो भी कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट हैं। शबिस्ता बख्तियार भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, शबिस्ता और सनिया के बारे में तो अफशीन बताती रहेंगी, लेकिन मैं ये बता दूं आपको, ये बहुत पुरानी दोस्त हैं और इतनी पुरानी दोस्त हैं कि ज़माने कदीमी का जिक्र अगर मैं करूँ ना, 25 साल मुझे बताया गया। और इसमें तो आप देखें ना, एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन ये वैसी की वैसी हैं। जब अभी तक जो है ना उनकी दोस्ती बेमिसाल है। तो इनके बारे में बताते हैं और आप लोग को बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि इतना कीमती वक्त आप निकाल कर यहाँ पर आए। और ये वक्त ऐसा है कि अभी ईद की नमाज और फिर सारे मामलात और फिर ईद के बाद जो है वो लोग आना जाना होता है, तो आपके घर में भी आना जाना लगा होगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आए, तो थैंक यू सो मच। डेफिनेटली, थैंक यू फॉर हैविंग अस। इन फैक्ट थैंक यू। और दूसरी तरफ मेरी बड़ी प्यारी सी दोस्त हैं यमुना खान, और सोशल लाइफ अगर इनकी देखें तो सोशल सर्कल इनका बड़ा ज़बरदस्त है और एक एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रही होती हैं। और जितनी खूबसूरत ये हैं उतने अच्छे कपड़े भी ये बनाती हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं। ये तो लग रहा है। और आपको भी गुड मॉर्निंग कहते हैं और ईद मुबारक भी कहते हैं साथ साथ। आपसे तो मैंने खासतौर पर ईद ही लेनी है। नहीं, मैंने तो आपसे लेनी है। चलें जी, ईदी लेने देने का सिलसिला चलता रहेगा। ये नोक कपड़े बहुत अच्छे लगे तो यकीनन मैं आपकी वार्डरोब देखूंगी। देखिए, मैंने बुलाया इसलिए स्पॉन्सर करवाऊंगा मैं आपको कपड़े मॉर्निंग शो के लिए। और मेरा बड़ा प्यारा दोस्त भी आया है भाई। सारी लड़कियों को हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। मेरा बड़ा प्यारा सा दोस्त है और अभी से नहीं, जब हम कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ करते थे और हम अपना मास्टर्स कर रहे थे, तो ये वो शख्स है जिसके पास सारी जो है ना हमारी तितलियां जो होती है ना, इसके इर्द गिर्द होती थी। और इन तितलियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा प्यारा रैप करते हैं और इनका जो रैप है ना वो किसी ना किसी स्टोरी के ऊपर होता है। कोई इवेंट ऐसा गुजरा होता है जिंदगी के अंदर, ये उसके ऊपर बैठे बैठे रैप बना देते हैं। एक दफा तो हम कैंटीन के अंदर बैठे हुए थे, तो एक दोशीज़ा सामने से गुजरी और उनके हाथ में एक रेड कलर की जो है वो बुक थी। तो इस लड़के ने उस रेड बुक के ऊपर पूरे जो है रैप शुरू कर दिया। और लोग जो है स्पॉन्टेनियसली करते हैं। MK तो नहीं वापस बुक पढ़ी तो नहीं? बुक पढ़ी गई, अब मैं बताएंगे खुद। MK अनवर हमारे साथ मौजूद है। MK गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैंने देखा है कि सिंगर्स और जो पोइट्स होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। तो जैसे आपने वो रेड बुक देखकर आपके जहन में फ़ौरन से चीज़ें आना शुरू हो गई कि अच्छा ये लिरिक्स होंगी, ये सारे उसमें वर्डिंग्स होंगी। तो ये किस तरह से ख्याल आ जाता है? तो इंस्पिरेशन होती है। और फॉर मी मतलब मैं बहुत बदनाम हूँ, सब कहते हैं इसको सिर्फ लड़कियों को देख के इंस्पिरेशन आती है। बिकॉज माई पॉपुलर सॉन्ग इज मनाहिल एंड द लास्ट सॉन्ग आई रोट फॉर सरवत गिलानी ऑन हर बर्थडे। सो एवरीबडी इज लाइक कि ये सिर्फ लड़कियों पे गाने लिखते हैं। ये भी तो है ना, इतना अच्छा, ये हकीकत भी है। सही है। तो इसका मतलब है कि अब सबके लिए गाने हाँ, कोई ना कोई हम सबके लिए और अच्छा, आज हमने बुलाई भी ज़्यादा लड़कियां और MK के लिए कि ये कोई ना कोई यहाँ आमद हो जाएगी। बहरहाल बातें होती रहेंगी, खाना पीना भी चलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ईद का समय ऐसा होता है, जो कि मुझे स्टार्ट में कहना था, कि एक बड़ा खूबसूरत सा मौका होता है क्योंकि रमज़ान से ईद की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। कैसे रमज़ान के अंदर आप अपने लोगों से मिलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपका रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि दोस्तों से तो आप पूरा साल मिलते रहते हैं, रिश्तेदारों से आप खास तौर पर मिलते हैं। और फिर जब ईद आती है तो ईद से एक रात पहले की जो गहमा गहमी होती है ना, कभी बहनें कह रही होती हैं भाइयों को कि मेहंदी लगाने चलना है, और फिर लड़कियों को ड्राइविंग भी आती है माशाल्लाह से, लेकिन वो कहती है आज हम नहीं चलाएंगे, बहुत ट्रैफिक होता है। कभी अम्मियाँ कहती हैं कि आपने सेवैयाँ लेकर आना है, शीर खुरमा बनने के लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आते हैं। बड़ी प्यारी सी ईद की जो खुशियाँ होती हैं, खुशबूदार, जब सुबह के वक्त आता है, फजर की नमाज के बाद ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, जल्दी जल्दी नहाने धोने का सिलसिला होता है, और फिर उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, गले मिलते हैं, और गले मिलने के बाद जब घर को लौटते हैं तो अम्मियाँ इंतजार कर रही होती हैं शीर खुरमे का डोंगा लेकर ना, कि आए मेरे बच्चे, मेरे शौहर, और उनको जो है वो शीर खुरमा पेश किया जाए। आपने तैयारी की थी? बिल्कुल, मैं यही सोच रही हूँ कि अभी मैं सबसे यही पूछूं कि घर में सबने शीर खुरमा बना कर आए हैं, क्या क्या मसरूफियात रही होंगी। मेरी तो यही है एज़ यूजुअल कि घर में सब शीर खुरमा और जो खाना वाना है वो सब बनाकर फिर फ्री होकर निकल कर आती हूँ। आपने क्या किया सनिया?
सुबह सुबह आपने उठकर फिर शीर खुरमा चढ़ा दिया जी जी होगा। बिल्कुल, शीर खुरमा इज ऑन द मेन्यू ऑलवेज। मेरे घर पे ईद के फर्स्ट डे मैं घर का वो छोटा हूँ जो सबसे बड़ा होता है, हाँ। तो मेरे यहाँ माशाल्लाह सब आते हैं। अच्छा। और बहुत एक्स्ट्रावेगेंट डे होता है हमारा, सारे जैसे उन्होंने कहा रिश्तेदार, तो सारे वो headquarter होगा आपका, सब आ मेरा- जाते हाँ। होंगे। अच्छा, हेडक्वार्टर भी क्यों है? आई एम द लकी वन, मेरे पास माँ है। अरे वाह 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 माशाल्लाह। क्या बात है। सुनो, मुझे Exactly, याद आएगा चलो। कि किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में गाड़ी आई, तुम्हारे हिस्से में क्या आया? तो उसने कहा मैं सब कुछ छोड़ आया, पूरी कायनात ले आया, क्योंकि मेरे हिस्से में माँ तभी तो वो हेडक्वार्टर तो वो बना है ना, headquarter घर, है, क्योंकि सब लोग माशाल्लाह। माँ से तो ही you can मिलने आते imagine। हैं। अच्छा, आप दोनों को इस्लाम अभी क्या मैं बता दूं, इन दोनों को साथ बिठाने की वजह क्या है। ये दोनों अलग होती नहीं है। जहाँ देखो इनके तो शौहर भी दोस्त हैं आपस में, इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी जो बताते हैं कि ये दोनों हर जगह साथ हैं। ये कोई वजह, कोई की पॉइंट बता दें। ये इसका इतने जवाब अरसे से दोस्ती, शबिस्ता लड़ाइयाँ तो हुई होंगी। बताइए। शबिस्ता इतने अरसे से साथ है सनिया के, तो कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? क्या लाइफ जर्नी रही? ये एक दफ़ा पहले भी एक सवाल मुझसे ये किया गया था एक पॉडकास्ट पे, तो मैंने ये जवाब दिया था कि हम लोगों ने तो एक दूसरे को एक किस्म का डेट भी किया, हम छुप छुप के मिलते रहे। हाँ, तो एक टाइम वो ऐसा भी था कि we हम were छुप not के- allowed to meet। Yes. पाबंदियां लग गई हाँ, we were not allowed to meet। वी वर नॉट अलाउड टू मीट ईच अदर। और फिर उसके बाद बल्कि कुछ अर्सा पहले मेरे बेटे ने मुझे कहा कि रहने दें, आप कहते हैं 25 साल पुरानी आपकी दोस्त हैं, बीच में मुझे आप कब मिलती थी? मैंने कहा तुम्हें बता के थोड़ी मिलती थी। ऐसा क्या किया था कि कर्फ्यू लग गया था? चले मत लेके जाओ हमें उनको। मतलब आज हम डायनामिक डो बना के बैठे ना, सोचो ऐसा क्या किया होगा कि डायनामिक डो बना मैं दो। तो बताऊंगा अभी के जो कॉर्पोरेट इवेंट होस्टिंग है, ये क्या चीज है, कितना चैलेंजिंग है। यमुना, ये बात बताएं, आपके कपड़ों से मुझे याद आया कि इस बार जो फैशन है, हम ये देख रहे हैं कि फर्शी शलवार से फर्शी शर्ट पर आ गए हैं। वो शर्ट भी जो है वो टखनों से भी नीचे जा रही है, और इसका ट्रेंड है वाकई के इस बार। है, आपने देखी ये यही है फर्शी शर्ट? ओह माय ये गॉड। फर्शी शर्ट है। हमने तो ये फ्रॉक काफी के in trend साथ- है। ये in क्या trend है। ए लाइन है, घेर वाली है? घेर वाली है। हाँ, कलियां नहीं है इसमें, बस ये घेर है। हाँ, घेर है, कलियां इसमें ऑटोमेटिकली लहंगे वाला बनी हुई कट है। अच्छा, मैं तो ये सोच रहा था कि लड़के तो फर्शी शलवार में भी पहन आई लेते हुई थे। है, स्ट्रेट में भी पिछली आई हुई दफा है, अलग लड़कों- अलग आई हुई है। पिछली दफा यमुना लड़कों ने ये फर्शी शलवार पहनी थी, क्या फर्शी शर्ट भी पहनेंगे इस बार? कैसे लगेंगे? नहीं, लड़कियों को नहीं अच्छा लगेगा, लड़कियों पे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे आपका ये प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है, और इसके Thank साथ जो you. लेस लगी हुई है ना, रियली कॉम्प्लीमेंट्स योर ड्रेस। आपकी मसरूफियत क्या होती है ईद के दिन, या उस दिन भी कोई डिजाइनिंग चल रही होती है दिमाग में? यह डिजाइनिंग सिर्फ खाने पे चल रही होती है। क्या क्या बनाती हैं आप ईद के दिन? मैं बड़ी डिफरेंट चीज़ें बना रही होती हूँ। जैसे लोगों के यहाँ शीर खुरमा बन रहा होता है, तो मैं जो है वो कैरमल खीर बना रही ओए होती होए हूँ, होए होए। या कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें बना रही होती हूँ मैं। इस ईद पर क्या बनाया था, सच सच बताइएगा। मैंने इस बार जो है कैरमल खीर बनाई है। और आपने इनवाइट भी नहीं किया ना। चले आप चल। अभी चलिएगा। एमके खामोश बैठा हुआ, क्योंकि जहाँ लड़कियां होती हैं लड़कियां ज्यादा बातें करती हैं। एमके से भी जरा पूछते हैं, एमके ईदी कितनी जमा हुई अब तक? यार ये मैंने बता दी ना तो मुझसे मांग ली जाएगी ऑफिस में और खानदान के लोगों से। अच्छा। बट अच्छी हो गई है अब अच्छी तक। हो गई? हाँ, अब तो क्योंकि वो I'm the उम्र आ गई है youngest in my देने वाली। sibling। हाँ, वैसे ऐसा नहीं होता कि जो जितनी ईदी आपने कलेक्ट की है वो वापस डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ अच्छा, जाती ये है? बचपन में ऐसा होता था कि हमारी ईदी आती थी, वो अम्मा के थ्रू कंट्रोल होती थी, और वो 50-60% वापस भी चली जाती थी, और हमें थोड़ा सा शेयर मिलता था। फिर हम जैसे होशियार होते गए फिर अम्मा को 20% देना स्टार्ट किया, और अब तो बिल्कुल ही अब पूरा खुद खा नहीं, Total उसने अपना control। गुर भी बताया ना, यू आर द यंगेस्ट, आई एम आल्सो द यंगेस्ट। तो हाँ मैं जी। देती कम हूँ, मुझे मिलती बहुत ज्यादा है। अभी बड़े मिलती मजे हैं इस बात में, मिलती सबसे ज्यादा छोटा है, होने के। देना भी पड़ती है अब, क्योंकि अब बड़े छोटे भी बड़े हो गए ना हम family में। एग्जैक्टली। मैं जरा इन्हीं से पूछ रहा था, अभी छेड़िए बात। ये बताएं कि सबसे ज्यादा ईदी आज के दौर में आपको कौन देता है? सबसे ज्यादा ईदी आज के दौर में मुझे मेरे बहनोई। बहनों ही देते हैं। अच्छा चलें, आप शबिस्ता से ऐसा ही पूछ ही है। लेते हैं, कितनी ईदी जमा हुई है अभी तक? नहीं, अभी तो अब शुरुआत है। अभी तो कहानी शुरू हुई है। बहनों की ईदी मिल गई है? नहीं, वो भी मिलेगी ना। वो बड़ी ईदी का आधी जुड़ा। मिली है, यहाँ वो- से जाएंगे तो वो मिलेगी। जोड़ों वाली मिल गई है, जोड़े वोड़े आ चुके हैं, वो ठीक सारा है। कुछ आ चुका है। कैश अभी बाकी है, और उसके अलावा ये कि मियाँ से भी लूंगी। मियाँ से तो सबसे पहले मिलनी चाहिए ना, या मियाँ से कहते पता चलो नहीं, शाम तक दे देंगे ये ना ईदी। ना हो कि कोई पहले के दिए हुए पैसे ईदी में काउंट ना हो जाए, तो अभी इसको ओए, नहीं ओए, वो ओए, करो ये मिक्स। चालाकियाँ भी हो रही नहीं हो, हैं। बिल्कुल होती मियाँ है। ये तो बात कह रहे सुनो, हो कि वो पहली पिछले मेरी दिन दिए शॉपिंग थे। में जेब खाली करा दी, अब ईदी की जाती है। नहीं, मैंने कोई नहीं शॉपिंग में जेब खाली ये की। बेगमात के लिए खास तौर पर सबकी जो है बहुत मासूम होती हैं। इनको आप जो है वो ईदी अलग We से know दिया Bilal करें। that you have to go home. It's okay. What is the standard ED for Begmat?
there is no It standard. depends on the bank account, bank balance. वैसे आपने रुख कर ही दिया है बिलाल की तरफ, तो बिलाल से भी नहीं, बात पूछना बिलाल है। तुमने कितनी बेगम को दी ईदी देकर आए हैं सुबह जरा ये रिकॉर्ड करें सही से, देखिए, ऑन एयर जाएगा ये। रात को ही जो है वो मुकमुका हो गया था, सेटिंग कर ली थी, डील कर ली थी कि ये थाईलैंड में जा रहे हो? नहीं, डील ये हुई थी कि बाली? भाई एक किसी भी नोट की पूरी गड्डी जो है उनके हाथ में रख दी जाएगी। 10 की तो मिल नहीं रही आजकल। 10 की नहीं रखी 50 में नहीं मिल है, रही। सबसे बड़े वाले नोट की, छोटे वाले नोट की रखी है, यानी कि 1000 के नोट की रख दी है हाथ में, एक गड्डी पूरी, और वो दे दी गई है सुबह अब सुबह। अपनी मर्जी से बिलाल रख के distribute ये ना करेंगे बोलना कि उसमें से, बांट फिर वो दो। सारी अच्छा, उनकी- ये इन्होंने हाँ। कवर कर लिया। मैं तो इसलिए दे रहा था, देखो घर का खर्चा भी इसी में, शॉपिंग के पैसे भी इसी में, लेकिन लग रहा था, ऐसे ही ये थोड़ी जो है ना 1000 की शबिस्ता गड्डी ने मिल गई। कर लिया। अच्छा, ये बताएं कि ईदी देना तो एक होता है, लेना आपने बता दिया, देने की भी तो बारी आती है। हाँ हाँ बिल्कुल सारी आती है। ईदी दे दी है या फिर कुछ बची हुई है अभी? नहीं, बच्चों को तो चल ही रही है, चलती रहेगी। एक तो माशाल्लाह हम लोग के अपने आपस में मिला मिलू के मिला-मिलू काफी के है, बहुत सारे बच्चे हम हमारे, सबके मिल हाँ। मिला के बहुत सारे बच्चे हैं। फिर अब ये कि मेरे अपने भतीजे भतीजियाँ तो कुछ बाहर चले गए हैं, तो वो अब बहुत दूर हैं, वो तो जब आएंगे वो तब उससे- उनको उससे देखें। बच गई है हम उससे बच गई है। अच्छा, हमारी वाली तो हमारी फुप्पो बाहर रहती हैं, तो फुप्पो जो हमें डॉलर में भिजवाती हैं तो Digital अकाउंट में आ जाती हैं। yes, ये भी क्या हमारे बात पास है। थोड़ा सा नहीं, जो है ना मैं उनको पीकेआर में भिजवाऊंगी, उनको कोई फायदा नहीं होगा। अब तो डी तो डॉलराइजेशन मेन दौर आने वाला है, तो डॉलर नहीं आते, डॉलर बढ़ रहा है। भाई यार, बाहर खुश है। नसीब है ना वो जो बेचारे बाहर बैठे हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे लिए तो बैठे हैं, रेमिटेंस आ रही होती है, होने चाहिए। अल्लाह तो ताला जितनी इनको भी आए वो तरक्कियां ज्यादा ही दे। लगती है इवेंचुअली। बिल्कुल ऐसे ही है। यमुना, ये बताएं कि बहुत सारी बातें करने को हैं, घर वाले जो इस वक्त बैठे हुए घर बार छोड़कर यहाँ आई हैं, मुश्किल तो है ना? बहुत मुश्किल। सुनने को मिल रही है आज का दिन भी जा रही हो ईद के शो करने, नहीं, इतनी नहीं सुनने को मिली। तो घर में आते हैं लोग, हेडक्वार्टर बना होता है, क्योंकि बना मुझे आपका होता पता है है। घर गृहस्थी के अंदर आप बहुत ज्यादा आगे हैं। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा आ गया हूँ, तो वो थोड़ा सा टाइम मिला हुआ है, रात की दावत है वो। रात की बस रात ये की सुबह है। सुबह की छूट मिली हुई, 12 बजे तक वापस आ जाना। हाँ, सुबह अच्छा, सुबह की अगर छूट हम है। सनिया से पूछें तो माशाल्लाह इनका तो बहुत ही डायनामिक करियर है। पहले फ्लाइंग से स्टार्ट किया, इसके अलावा भी कॉर्पोरेट फर्म्स में भी काम करती रही और अब माशाल्लाह खुद एक कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट कर रही हैं। तो आप लोग जॉइंट बिजनेस है आप लोग, एक ही था? हाँ, It's a हम brand. इट्स अ ब्रांड एक्चुअली। इट्स अ ब्रांड कॉल्ड डायनामिक डुओ। अच्छा। सो होता ये था कि हम लोग, जैसे आपने बोला कि दोनों बिजनेस करते हैं, दोनों विमेन चेंबर से एसोसिएटेड हैं, तो हम लोग बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं। ठीक है। तो शफीकुर रहमान साहब का एक अफसाना है किस कॉन्फ्रेंस पे ही, तो 10 मिनट बाद जो है ना वो कॉन्फ्रेंस आपको समझ नहीं आती, वो भाव भाव म्याऊं म्याऊं बनना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे साथ होता था बहुत कि क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इनमें होती है, लेकिन वो जिस तरीके से प्रेजेंट की जा रही होती है वो ना, बोरिंग हो जाती है। इट्स एन अंडरस्टेटमेंट टू से इट बोरिंग। मतलब आप लोग सो रहे होते हैं बाकायदा, सही, हाँ। मतलब हाँ, ये एवरीवन इज बिल्कुल ऐसा वेटिंग ही कि है। अब चाय आएगी, अब खाना आएगा, अब चाय आएगी, अब खाना आएगा। थोड़ा boring हो आफ्टर वी डिड आवर ट्रेन द ट्रेनर्स, तो हमें समझ आया कि एक्चुअली ऑडियंस को इन्वॉल्व करने का तरीका क्या होता है। हाँ, audience जब हमें वो engagement बहुत सिखा ज़रूरी दिया है। गया तो अब हम जब जाते तो हमें तकलीफ होती थी कि हम क्यों अपना वक्त निकाल के यहाँ आए हैं, घर भी छोड़ा है, काम भी छोड़ा है, यहाँ बैठे हैं और फिर उसके बावजूद जो है वो एक इंगेजमेंट नहीं क्रिएट हो रही है। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है लेकिन कंसंट्रेशन नहीं आ रही है क्योंकि वो इतनी बोरिंग है। सही बात। सो वी डिसाइडेड कि लेट्स चेंज इट, लेट्स ट्राई टू चेंज इट। होपफुली हम कब इसमें कामयाब होंगे। और हम लोग चाहते हैं कि जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस है कि अगर 250 बंदा है, 300 बंदा है, 400 है, वी मेक श्योर कि वो एक बंदा इन्वॉल्व हो। We both have very different personalities, although we are friends, but there is a vast contrast. Yeah. You हाँ, बिल्कुल, अब अभी भी point to एविडेंट होगा वो point, yeah. Pulls तो apart. उसमें ये कि बहुत अच्छी एक केमिस्ट्री है। Like she डिफरेंट आइडियाज होते हैं ना फिर वो। आइडियाज होते हैं, एक्टिविटीज हम कोई एक balance चीज कर लेते बताना, कोई एक ऐसी एक्टिविटी जिससे पता चले कि हाँ ये चीज आप कराती हैं तो पब्लिक एंगेज हो जाती है। कोई गेम होते हैं, कोई नहीं, देखो कॉन्फ्रेंसेस में गेम्स तो नहीं, यू कैन नॉट प्ले, बट द थिंग इज जैसे फॉर इंस्टेंस अभी लास्ट शेवोल्यूशन भी होस्टेड, उसमें एक टाइम पे आके बहुत बड़ा लैप्स आ गया था क्योंकि हमारी एक स्पीकर नहीं पहुंच पा रही थी और जो ठीक है। अगली थी उनका तो टाइम ही आगे था, वो तो थी नहीं। अच्छा, तो एक लेट हो गई, वो एक पूरा एक Gap आ 10-15 मिनट का गैप उसको है। आप लोगों ने cover उसको कैसे किया। कवर करना है, उसको क्या करें? You 300 can't tell लोगों them। की ऑडियंस बैठी हुई है और हु इज हु, ऐसा Who is भी नहीं है who, कि हाँ। कोई टिकट लेके आया ये है। तो बहुत अच्छी चीज है, हमें भी सीखना। हमारे साथ भी होते फिर हैं आप गेस्ट लोगों आगे ने हैं कैसे पीछे। cover किया? जरूर बस बताएं।
क्या बताएं कैसे कैसे कवर नहीं किया। I mean, we engaged the audience to a level कि everybody enjoyed that 15 minutes. अच्छा। And they हाँ। keep reposting about it. They kept talking about it, and we started not games, but we created a kind of activity. I went Actually, into the public. what happened? Yeah, she went inside the public. ये इसने कहा जी मैं अब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी, और वहाँ पे Okay. ऑलरेडी जो हमारे स्पीकर्स पहले बैठे हुए थे, एंड अगेन एज शी सेड हु वाज देयर। अच्छा वहाँ पे डिप्लोमेट्स भी थे, बिजनेस पीपल भी थे, वहाँ पे Directors. डायरेक्टर्स थे, वहाँ पे मीडिया से लोग थे, Banks के तो CEO. कुछ भी नहीं। और देखो फिल बदी ऑन द स्पॉट साइमल्टेनियसली वट एवर यू कैन कॉल इट, सोचना, सवाल, जाना ऑडियंस में, सही उनसे बात है। पूछना, फिर उनसे जवाब लेना, फिर ऑडियंस को इन्वॉल्व कर लेना, उसके बाद बड़ा and इसके it अंदर was- टाइम लगता होगा सोचने में, बड़ा चैलेंजिंग है ये नहीं ना, टाइम नहीं था ना, टाइम ही तो नहीं था, because we had that training at our Yeah, backs. exactly. Yes. We हमने know. the trainer किया हुआ था from Funworks, and then we had our NLP courses done. Yeah. So we knew the words, अच्छा। we knew the timing, and it just comes on spot. आप Actually, practice में रहो ना। this is the difference that we want to create. Create. कि अब आगे हमारे साथ क्या होता रहा है कि अजी वो पहुंच रहे हैं, इंतजार फरमाइए, गाड़ी में पीछे फंसे आ हुए रही हैं। है। Traffic भर अच्छा, ये जो मतलब आपने it's like- एलएलपी कोर्स किया है ना, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ आपने कहाँ से किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल इफेक्ट होता करता है। इन अ नटशेल आई एम अ सेल्स पर्सन, तो मुझे तो सेल्स में इतना बूस्ट मिला है आफ्टर डूइंग माय एनएलपी। वी डिड इट फ्रॉम रबाब सैयद We रबाब did it from Institute. Rabab Said Institute. She is in Islamabad based ठीक। trainer, Yeah. master trainer है वो NLP की, and along with her there is Ali Salman जो उनके पार्टनर है। Ali And the Salman is a certificate friend. came from? ABNLP, that is American Board of Neuro-Linguistic Programming. Yeah. है। सही। बहरहाल इतनी सारी बातें जो है वो काम की हो गई हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ईद की तरफ चलते, ईद की खुशियाँ। एम के काफी देर से खामोश बैठे हो, मुझे लग रहा है कुछ सोच रहे हो, कुछ आमद हो गई है। MK 4 रैप तो बना ली होंगे। 4 रैप, 1 2 3 4, exactly. वाह वाह वाह, 4 लड़कियां और 4 रैप बन जाए। एम के कोई एक आध रैप हो जाए, मैं आमद हो गई है तो हो जाए, वरना पुराने वाले भी रिपीट हो जाए। ओके, तो मेरा एक रैप है मनाहिल, तो आई थिंक मनाहिल मेरा मनाहिल। फेवरेट है। अच्छा, पहले इसका बैकग्राउंड भी बता दो ना, मनाहिल कब Okay. कैसे क्यों आमद हुई थी? ओके, सो आई वाज इन यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे मुझे एक लड़की मिलती है जो कि बिल्कुल शी कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। वी वर इन KU, वो IVS से आ रही थी, तो उसके लिए एक बहुत डिफरेंट वर्ल्ड था। तो उसको कॉफ़ी के लिए जाना होता था और सारे दोस्त फ्राइज पे जा रहे होते, तो शी इज लाइक, ओह माय गॉड, दे गोइंग फॉर फ्राइज, आई वांट टू गो फॉर कॉफ़ी। एंड उसको लगता था दैट आई एम एनी डिफरेंट। सरप्राइजिंग ये था, मैं शुद्ध देसी आदमी हूँ। तो आई वाज लिसनिंग टू हर रैंट्स कि ये हो गया वो हो गया। आई वाज लाइक शी इज अ गुड कैरेक्टर, सो आई एंड आई काइंड ऑफ लाइक्ड हर आल्सो, सो लाइक इन अ वे दैट शी वाज वेरी क्यूट। सो आई रोट अ सॉन्ग व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू हर, एंड देन आई मेड अ सॉन्ग एंड रिलीज्ड इट। जरा हो जाए फिर वो सॉन्ग। बिल्कुल। So we are very different, like we are two different people. Okay, it goes like, oh मनाहिल, कभी तू आके मुझसे मिल, मनाहिल, ले जा तू मेरा ये दिल, मनाहिल, पागल कर दे मुझको वो, ओ ओ ओ ओ ओ ना 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 ना। तू चलाती करोला जैसे और कटोला, तू है सीधी मैं हूँ भोला, तू आईफोन में मोटोरोला। मैं बोला तेरी मुझसे बेरुखी ठीक नहीं, तेरे मेरे बीच दूरी ठीक नहीं, मेरी जिंदगी में जो भी लड़की आई वो ज्यादा रोजे तक टिकी नहीं। नाइस तेरी बातें, नाइस तेरी हंसी, दोस्त बोले बॉय बच्ची हंसी तो फंसी। तू जाके मंगाती है हॉट कैपुचिनो और मैं जाके पीता हूँ ठंडी लस्सी। लव यू टू लस्सी, चल लेती नहीं तू किसी से एडवाइस, खुद को समझती है तू बहुत वाइस। तेरी इस अदा पे दिल मेरा फिदा है जब तू इतरा के कहे, yeah, you know, someplace nice. वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस भाई, जबरदस्त है ये तो ईद टाइम सीन हो गया भाई, कितना जबरदस्त। प्यारा आपने पूरा वो मंजर बताया है इसके अंदर। आई जस्ट एब्जॉर्ब दैट कि कितना खूबसूरत आपने उसको लिरिक्स के अंदर और डाला है। रैपिंग स्टाइल तो बहुत ये कब से शुरू किया रैप? मैंने स्टार्ट किया व्हेन आई वाज इन स्कूल 10th ग्रेड में। कुछ करना था, बहुत शॉर्ट टाइम था, तो आई यूज्ड टू राइट पोएट्रीज। मेरी टीचर ने कहा तुम ही कुछ कर सकते हो, कुछ कर दो। सो आई रोट अ पोएट्री कॉल्ड स्कूल की कहानी, और वो मैंने एक ड्रम पे परफॉर्म कर दिया पोएट्री को, थोड़ा रैप स्टाइल में। उस जमाने में वडेरे का बेटा से आई वाज वेरी ऑब्सेस्ड, एग्जैक्टली। तो आई गॉट इंस्पायर्ड और मैंने वैसे ही कुछ कर दिया। एंड एवरीवन वाज लाइक, ओह माय गॉड, MK यू आर रैपर। मतलब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, सेलिब्रिटी तो हमारे बीच बैठा हुआ है। लाइक वो क्या होता है दिन तो फिर मैंने कहा ठीक है रैपर, तो फिर रैपर सही। वाह भाई वाह, Awesome, well यार done, वेरी नाइस। well मुझे done. बड़ा अच्छा क्या लगा। talent है यार। यमुना ये बताएं कि आप
को भी सिंगिंग वगैरह शौक है, सुना है मैंने, या ऐसे कि ये गलत हमें खबर आई है कान में भी? नहीं, सिंगिंग का कोई खास शौक नहीं है, बस वीडियोस बना लेती हूँ। वीडियोस वगैरह बनाती हाँ, है? सैरी के टाइम पे निकल के तो वो रोड की वीडियो बना लेते हैं हम ऐसे ही। बहरहाल आपका ताल्लुक जिस फील्ड से है वो फील्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है और आजकल बड़ी महंगी हो गई है वो फील्ड। अब क्योंकि मैं भी जब शॉपिंग करने गया तो हमारे लिए तो ये होता है कि मर्दों के साथ ये होता है कि वो उनके पास 2 कलर के कुर्ते होते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। वो जहां मर्जी होती है ना, जो इवेंट होता है वो वहां पर चिपका देते हैं। बहरहाल ये जो स्पॉन्सर्स हैं उनका भी शुक्रिया। मर्दों के लिए कुछ आप डिजाइन कर रही हैं, सिर्फ औरतों पर फोकस है? औरतों के लिए ही करती हूँ ज़्यादा। और क्या ट्रेंड चल रहा है इस ईद पे? ईद पे आजकल वही फर्शी शलवार चल रही है, लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, प्लाजोस चल रहे हैं, यही सारी Nothing चीजें new? चल रही हैं। अच्छा। कोई नई चीज नहीं अच्छा, आई। ऐसा भी तो शॉर्ट होता है ना? शर्ट्स हैं। ऐसा भी होता है कि कलर का भी बड़ा फर्क होता है, कलर्स भी ट्रेंड में होते हैं। जैसे पिछले कई सालों से ब्लू कलर था, फिर इस साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग पीच कलर काफी इन हुआ था। कौन कौन से कलर्स हैं? अलग अलग कलर्स होते हैं, समर के हिसाब से अलग कलर होता है, विंटर के हिसाब से अलग कलर्स होते हैं, और कुछ कलर ऐसे होते हैं जो आप समर विंटर दोनों में पहन सकते हैं। जैसे ब्लैक है वो न्यूट्रल है, वाइट है वो न्यूट्रल कलर है, आप इजीली पहन सकते हैं। और कलर ऐसा होता है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर रेड कलर सूट कर रहा है तो मैं रेड पहनूंगी। अगर मुझे देख के कोई ये कह रहा है कि हाँ यार इसके ऊपर रेड सूट कर रहा है और मैं इसको देख के रेड पहनूं, उसके ऊपर रेड सूट नहीं कर रहा, तो फिर वो एक अजीब सा एक ट्रेंड बन जाता है। मतलब एक नई तो नई चीज फैशन के तैयार हो नाम जाती पे है। हाँ डिजास्टर हो जाता है एक तरह से। मुझे लगता है हम लड़कों तो का वो- कलर्स में एक मसला है कि हम बहुत सारे कलर्स बेसिक तो समझ आ जाते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, बट टर्कोइज कलर, बेज, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि कौन से कलर्स की बात हो रही है। मेरे लिए कुछ लिमिटेड कलर्स हैं। डज दैट हैपन टू यू एज वेल बिलाल? नहीं, मुझे लगता है तुम बहुत सारे कलर पहन सकते हो एमके, हाँ। और अपने रैप के दौरान तो बहुत सारे हाँ। कलर्स यूज हो सकते हैं, बल्कि डिफरेंट रैप वीडियो कलर्स के अंदर हैं, तो नियॉन लड़के कलर्स भी भी पहन बहुत सकते हो। अच्छे अच्छे कलर पहन सकते हैं। ब्लू है, ब्लू आपके में पास भी अभी टोन्स हैं, orders काफी आ रहे सारी हैं हैं। ईद के लिए? ईद के लिए ऑर्डर्स हैं? आते हैं, लेकिन अब मैं ऑर्डर्स वगैरह नहीं लेती। नहीं लेती? और ईद के बाद तो नहीं। शादियों का सीजन हो जाता है, तो ब्राइडल के अंदर क्या चल रहा है? ब्राइडल तो के बड़ी बहुत बड़ी अंदर तो बात मैं है। आजकल मैं वैसे तो कोई ऑर्डर नहीं लेती, लेकिन मैं साड़ीज पे ज्यादा फोकस करती हूँ। ओए होए होए, साड़ियों का बड़ा Brilliant. क्रेज तो है। हमने तो अपनी अम्मी और दादी को देखा है कि क्या तो क्या मैं साड़ियां पहनती साड़ीज थी। बहुत बनाती हूँ, वो अपने लिए मैं बहुत ज्यादा साड़ीज डिजाइन करती हूँ। अच्छा, नाइस। अच्छा, एक बात, अगर मैं अफशीन के लिए पूछूं कि इनके ऊपर कौन सा कलर सूट करेगा, आपने कहा ना कलर सूट करने की बात होती है, हमारी होस्ट के बारे में बताएं ना कि कौन, जरा उनको फिर हम स्पॉन्सर करवाएंगे वो कलर कपड़े। स्कर्ट्स वगैरह अच्छे लगेंगे। इनके ऊपर जो है येलो कलर बहुत अच्छा लगेगा, यस, सही कह रही हैं। ऑरेंज बहुत अच्छा लगेगा इनके ऊपर, रेड अच्छा लगेगा इनके ऊपर, बेज कलर बहुत अच्छा लगेगा, बेबी पिंक इनके ऊपर बहुत अच्छा कोई लगेगा। कलर ऐसा है जो बच गया है? बहुत सारे कलर ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं लग रहे वो होते कह रही है वो हर रंग में अच्छी लगेगी। वाह 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 वाह, ये आपकी- बैठा हुआ है शायर, इसके अंदर से निकल निकल के चीजें आ रही हैं। कमबैक से वेरी स्मार्ट। अच्छा, गैस भी तो सामने बैठी ना, गैस भी माशाल्लाह प्यारी हैं। दोनों के बारे में बताएं, शबिस्ता पे कौन से कलर सूट करेंगे और सनिया पे कौन से कलर सूट करेंगे? इनके ऊपर डार्क कलर ज्यादा सूट करेंगे, इनके ऊपर लाइट कलर ज्यादा सूट हाँ, करेंगे। ऐसे ही है। very और दोनों ने बहुत अच्छा पहना हुआ है जो ईद और ड्रेस ये है। कलर्स भी आपके वेन्स के हिसाब से सूट के करते हैं जी। आपके वेन्स के कलर्स को देख के, जैसे आपकी वेन जो है ना वो आपको बताएगी कि आपके ऊपर कौन से कलर ज्यादा मतलब सूट ये कर कैसे रहे हैं। पता चलेगा कौन से कलर की वेन है? नीली जैसे पीली होती आपकी नीली पीली नहीं होती, ग्रीन ठीक टाइप है। होती है और ब्लू टाइप होती है, तो उसमें पता चलता है कि आपकी अगर ब्लू वेन है तो आपके ऊपर लाइटर टोन अच्छी ठीक है। लगेगी, ग्रीन वेन है तो डार्कर टोन अच्छी लगेगी आपके अच्छा, ऊपर। मेरा भी बता दें, चले मेरी तो नसी नजर नहीं आ रही है, एक ही कलर की, कोई एक आध कलर बता आपके दें। ऊपर तो बहुत अच्छे कलर लगेंगे, सारे ही अच्छे लगेंगे। ये बड़ा सियासी जुमला था, ये सारे नहीं, कलर मैं- अच्छे, कोई एक नहीं, आध- आप अगर मॉर्निंग शो चेंज में करें, जब भी नए नए ड्रेसेस पहनकर आप आते हैं, चेंज तो हर करें ना, चीज़ आप लगेगी। कलर चेंज करें, आप एक्सपेरिमेंट करें ना कलर्स पे। अच्छा, कभी कभी ये बड़ी अच्छी बात कही है, आप लोग भी सोचते होंगे, इसी पर जरा बात करें। तो कभी ऐसा होता है कि हम नए कलर्स पहनने से बड़ा डर रहे होते हैं, खास तौर पे किसी इवेंट के अंदर। जैसे आप लोगों का ताल्लुक कॉर्पोरेट से है, तो कॉर्पोरेट के अंदर बड़े ड्रेसिंग एक मायने रखती है। कभी चैलेंजिंग फेज में आए कि कोई ऐसा कलर पहन के चलेगा जो कभी ना पहना हो, अनकंफर्टेबल हो?
नहीं, पहले ट्राई किए बगैर नहीं पहना, ऐसे नहीं होता, यू कैन टेक दैट रिस्क। नहीं, मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, ब्लैक और वाइट को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम ब्लैक या वाइट पहने, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ब्लैक और वाइट पहने, आप और कोई formal हो न्यूट्रल जाता है, कलर पहन लें। बहुत सारे कलर्स हैं, ब्लू की टोन में ले लें, आप पिंक की टोन में ले लें, रेड की बहुत सारी टोन्स हैं, अलग अलग टोन्स होती है ना कलर की, लाइटर टोन्स में ले लें कोई कलर। एक स्पेसिफिक हमने बना लिया है कि हमने ब्लैक या वाइट ही पहनना है। किसी भी हम बड़े कॉमन कलर होते हैं, सेवेज होते हैं कि आप कहीं भी जा रहे हैं ब्लैक पहन लेते हाँ। हैं और कहीं भी जा रहे हो तो व्हाइट पहन लेते हैं। जैसे कि मैंने ब्लैक पहना हुआ है और ये ब्लैक कलर मुझे हमेशा से बचाता अच्छा ही है। और मैं सबको यही कहता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पहनता वाकई ऐसे हूँ। ही। बहरहाल लेकिन अगर आप देखें ना तो हम अगर उसकी ऑरा की बात करें तो ब्लैक कलर आपका ऑरा भी डिस्टर्ब करता है। अच्छा जी, ब्लैक कलर आपका ऑरा भी डिस्टर्ब करता नहीं है। पहनना चाहिए ज्यादा। नहीं, ज्यादा अपर एरिया में आपको ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए ज्यादा। और ये ये आपने आपका- कोट पहन के कवर कर दिया। ये तो कवर हो गया, बैलेंस हो गया। आपका डिस्टर्ब करता है, ब्लैक कलर जो होता है ना वो करता है। नेगेटिविटी चले भाई, आज के बाद आप लोग मुझे ब्लैक कलर जो है ना ब्लैक पैंट पहन सकते हैं अपर के ऊपर, यानी कि शर्ट के अपर में ऊपर। आप चेंज कर लें। बहरहाल ये तो हो गया। अब जाते हैं जरा बचपन की तरफ, क्योंकि बचपन से पचपन की कहानी जो है वो हमने अब आपको है सुनानी। तो जरा बचपन की तरफ हम जाते हैं। बचपन सबका एक यादगार होता है, आप सबका गुजरा होगा और मेरा तो बचपन अभी तक चल ही रहा है ना, खत्म ही नहीं होके तेरा है। बचपन की ईद और अब की ईद में सनिया, सबसे पहले आपसे सवाल, क्या फर्क है? ये मैंने कल बोला है किसी को, मैं रिपीट करने Repeat वाली कर दें, हमने नहीं सुना कल। रिपीटेड डाल दोगे? नहीं कल हमने नहीं सुना, आज आप सुनाते हैं। हम वो जनरेशन है जिन्होंने बचपन जिया नहीं। ये तो यू कैन रिलेट ऑल्सो, मैं और ये तो बचपन में साथ थे ना, बचपन, और ये भी तो बचपन हमने जिया नहीं, जवानी हम जाने नहीं दे रहे, बुढ़ापा हम आने नहीं दे वाह रहे। वाह 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 भाई वाह, ऐसे ही हमने ये मुझे लग रहा है ये एमके का असर है, शायरी शुरू हो गई एमके, इस पे भी रैप हो नहीं, सकता है। वो 90s और 80s के दौर जो के हम बहुत है, लोग ये हैं, इनका यही है ना। वो उनका वही चल रहा ये है जो ना। बूमर्स हैं और जो मिलेनियल्स हैं, नहीं, ये बूमर्स नहीं, मिलेनियल्स जो है ना, दे आर नॉट एजिंग, इट इज द रिसर्च इज सेइंग रुक गई इनकी। मिलेनियल्स इनकी नहीं एज एज कर रहे, रुक जेन गई है, ज़ी लेकिन एज कर रहे हैं बचपन की जल्दी। ईद बहुत अच्छी ईद होती जेंजी थी। भतीजा है और मिलेनियल जो है वो बल्कि मैं तो आज भी मामू देखती हूँ खड़े हैं, कि वो एक साथ एक जैसे लग अब रहे वो होते हैं। 15 बच्चों साल में की अगर बच्चियां आप भी देखें तो grown up वो हो गई। बचपन में वो बड़े बच्चे ईद का वो शौक नहीं रहा। अब जो बच्चे हैं उनमें वो ईद का शौक नहीं रहा। जैसे हमारा होता था कि चांद रात पे हम लोग मेहंदी लगा के बैठे हुए हैं और जब तक सूखती नहीं थी तो हमारे हाथ ऐसे ही रहते थे। ईद का ड्रेस साथ रख के सोना और वो फिर शूज लेकर आके वो बेड पे चल के देखना कि गंदे ना हो जाए। वो सारी चीजें अब वो नहीं है। ईद कार्ड्स दोस्तों को देना अब वो चीज अच्छा, नहीं है। ईद अब तो- एक व्हाट्सएप आ गया, आपने ईद मुबारक का एक पॉम्फलेट बना लिया और आपने बस ईद मुबारक का मैसेज सबको भेज दिया और सेम टू यू कर दिया। कुछ नहीं मेरा तो किसी का मैसेज किसी को फॉरवर्ड कर दिया मैसेज। बस यही अच्छा, चल रहा एक होता है। मैसेज बना के रखा होता है ईद मुबारक और या फिर सेम टू यू, और उसी को सबको फॉरवर्ड कर रहे होते। तो मैंने सनिया से यही पूछा था, बचपन की ईद, आपकी बचपन की ईद और अभी की ईद में कोई फर्क है या वही जुमला आप भी लगाएंगे? नहीं, बचपन की ईद में तो जाहिर है बहुत फर्क है। अब तो पहले बेफिक्री थी, सबसे बड़ी बात तो सही ये। बात है। फिर संभालने वाले बहुत थे, शीर खुरमे बनाने वाले बहुत थे। वाह 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 वाह। तो अब वो सब कुछ खुद करते हैं। और दूसरा ये कि जाहिर है एक अलग ऑरा था 90s का, और जो हमने बचपन देखा हुआ है वो कब अब तो वो नहीं आता ना दोबारा। अब इन बच्चों के लिए भी वो बचपन नहीं है, हमारे नहीं, बच्चे मतलब है, अब वो- डिफरेंस, अब ईद की बल्कि खुशियां वही चेंज होती चली जा रही काइट हैं। फेस्टिवल खुशी जैसे देखो, कि खुशी हुआ। इज वेरी रिलेटिव, यू कांट काइट से फेस्टिवल, खुशियां टाइम चेंज होती जा रही। वो बच्चे जिस चीज में खुश हैं वो उनकी खुशी है, आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहने दो उनको खुश। मुझे Let them किसी have किसी their को life. मसला नहीं है। अच्छा मैं तो नहीं, ये जान- मेरे बच्चों को की जो ईद की एक्साइटमेंट है वो उनकी ये है कि बस गाड़ी लेके निकलें अपने दोस्तों के साथ, वो एंजॉय करके आ जाएं, बस why उनकी not, यही why है। not? और ईद ही पर है। हमें इस चीज की इजाजत नहीं थी। हम हमें निकल ये सकते थे इजाजत भाई, नहीं थी। हमें तो निकल सकते थे इस कितने तरह। बड़े हो गए थे और उस वक्त तक ये इजाजत थोड़ी थी कि दोस्तों के साथ वो क्या होता है भाई। हमारा एक मखसूस टाइम हुआ करता था इसके अंदर हम जा सकते थे, कोई पड़ोस में दोस्त से भी मिलने आप जा लड़के रहे थे हैं। पहले घर आ मगरिब से जाओ। पहले। और वो Repeated ईद dialogue पे है
घर के household एक का। सिचुएशन मतलब होती घर। थी कि सबसे पहले नाना आते थे वाह, ये अच्छी बात याद दिलाई। नाना एक- सबसे पहले नमाज पढ़ के नाना मामू वगैरह आते थे अपनी बेटियों से मिलने, और फिर वो उनके पास से मिलके सबको ईदी दे के फिर नाना के घर जाके सब नानी के घर जाके एक दावत होती थी। अब वो सिस्टम नहीं रहा, हाँ वाकई अब वो चीज नहीं रही। इनकी इस बात से मुझे याद आ गया, ख़वातीन और हजरात, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे बड़े सगीर के अंदर आलमी एक दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल ससुराल डे। वो दूसरे दिन होता है और उस Weekends पे ससुराल, होता है मैं आ रहा हूँ उसी पर आ रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज। उस दूसरे दिन को ये कहा गया है कि ये आलमी सतह पर ससुराल डे होता है। आप सड़कों पर देख सकते हैं, अगर आप कराची में रहते तो शारे फैसल पर ये सारे दामाद नजर आएंगे। दामादों को देख सकते हैं कि खानदान के खानदान निकले होते हैं, एक मोटरसाइकिल के ऊपर पूरा जो कुंभा होता है वो सज धज के, कई छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे नीले पीले चश्मे लगा के, लाइट वाले जूते पहनकर आगे टंकी पर बैठे होते हैं, कहीं गाड़ियों की खिड़कियां खुली होती है और वहां से गर्दन बाहर निकल रही होती है, और नन्ना घर जा रहे होते हैं या दद्दा घर जा रहे होते हैं। तो वो नानी का घर सेकंड डे होता है, दादी का घर जो है फर्स्ट डे होता है। अब एक एक करके सवाल करते हैं, एमके पहला दिन कहाँ गुजरता है और दूसरा दिन कहाँ गुजरता है? पहला दिन तो सो के गुजरता है, वाह वाह, यार तो मेरे घर आ जाना ईद सच पे। में। तो मेरे आ जाना। और चांद रात को गोली खा के सो जाते हैं। और दूसरा दिन जस्ट टू रिप्रेजेंट माय सिंगल लौंडा पार्टीज बॉयज डे होता है। बैचलर्स पार्टी करते हैं आप हाँ, क्योंकि हम तो वेट अच्छा करते हैं पहले दिन किसी तरीके से निपटा दें फैमिली को। हाँ, और जो family बचपन सो और के। अब की ईद में जो फर्क मुझे फील होता है, बचपन में इतने मासूम और इतने फ्री होते थे कि किसी से भी गले मिले नहीं तुम अभी भी अब कोई भी गले पड़ जाता है। यार मैं तो मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप मुझसे गले मिल सकते हैं, आप दिल बर्दाश्ता ना हो। लेकिन फिर वो ईदी की भी बात की ना, उससे बाद में उसमें भी ईदी रैप से बना देनी भी देंगे ना, गाने पड़ेगी, ईद गले का दिन मिलेंगे है, तो गले ईदी हमको देनी लगा कर मिलिए। पड़ेगी। उसमें चलो एक रैप बना दो तुम, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, इसको तुम नहीं करके ना रैप बना दो। अच्छा एक और चीज है गले लगने से याद आया कि बॉयज लाइक आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट ईद पर वी गेट टू हग आवर फादर्स। मतलब मुझे लगता है वी आर सच अ अनहग्ड चाइल्ड। मतलब ईद का दिन होता है व्हेन यू गेट टू हग योर फादर, मतलब फॉर एटलीस्ट बॉयज आई गेस। यार ये बड़ा जो है ना वो सेंटी सा जो है ना एक इमोशनल इसको कह लें आप, बेसिकली लड़कों के लिए ये एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है। जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम अम्माओं के तो गले भी लग जाते हैं, माथा भी चूम लेते हैं, गाल पे प्यार भी कर लेते हैं, अम्मा के साथ बड़ी हमारी बॉन्डिंग भी होती है। सिर्फ लड़के रिलेट कर सकते हैं, मैं अब्बू से बता रहा हूँ थोड़ा आपको। distant रहता है। बेटियां भी जो है वो बाप के गले पूरा साल लग रही थी, लेकिन बाप और बेटे का एक ऐसा रिश्ता होता है कि बाप वो शख्सियत होता है जो पूरी दुनिया में ना एक ही शख्सियत होता है कि जो आपको अपने आप से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करता। तो ये एक बड़ा खूबसूरत मोमेंट होता है सही जब बात ईद है। की नमाज के बाद आप अपने भाई से तो मिल लेते हैं गले, चाचा से भी मिल लेते हैं, ताए से मिल लेते हैं, अब्बा की बारी आती है, सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, हाँ भाई तू मेरी ही औलाद है, अच्छा भाई आप मेरे ही अब्बा हैं। एक मोमेंट होता है, एक सेकंड का ना पॉज होता है, फिर जब आप गले लगाते हैं ना तो ये सिर्फ लड़कों को पता है कि वो जो फीलिंग होती है ना, होता है ऐसा जिसमें फादर और सन को कोई इमोशन चैनलाइज करना सिखाया जाए। हम सुबह से शाम तक ही करते हैं। ये सेशन सुबह से शुरू होता है, रात को सोने तक चलता है। I read you. I can understand what you're saying. अच्छा, और वो बड़ा एक टची मेरे लिए तो खैर मोमेंट इसीलिए भी होता है क्योंकि वो मैं इस मोमेंट का इंतजार बाकायदा करता हूँ। अच्छा। और सबसे गले मिल लेते हैं जब अब्बा की बारी आती है, हम मैदान में ही होते हैं ना जहाँ पे ईद की नमाज होती है, थोड़ी तो देर वो तक के गले वो जो एक पॉज होता है ना, और फिर पहली दफा जब मिलते हैं तो 3 दफा मिलते हैं ना इधर उधर करके, तो पहला जब वो सीने से वो सीना टकराता है ना, तो वो जो फीलिंग होती है ना, तो अब्बा जान ऑन एयर लाइव आज कह रहे हैं आई रियली लव यू, और आपने जिंदगी में जितना कुछ किया है ना, मैं ये समझता हूँ कि मैं आपको पे बैक नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपकी आंखों में कभी दुख के आंसू ना आए, खुशी से आप जरूर रोएं, हर रोज रोएं खुशी से, लेकिन ऐसा कुछ ना हो कि आपको दर्द से कोई रोना पड़े हमारी वजह से। बहरहाल इसको आगे बढ़ेंगे, आप बता लेकिन ये क्लिप काट के आपने अपने अब्बू को सेंड करना है। वो बेचारे देख भी लेंगे तो वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं इमोशनली जो है। I हाँ, just लेकिन want ये to कि say- उनको जरूर मालूम होना चाहिए I कि just आपने want उनके to लिए say अच्छा to my मैसेज father, दिया है। same copy pasted. बहरहाल एमके ने तो बता दिया था, आपका पहला और दूसरा दिन कहाँ गुजरा? मेरा पहला और दूसरा दिन कहाँ गुजरता है, मतलब नन्ना दादा नानी दादी मैका ससुराल चल रहा होता है। सबके यहाँ चली जाती हूँ मैं तो। ये होता है कि अकलौती बहन हूँ तो भाइयों ओए, की कॉल ओए, आना ओए, शुरू ओए, हो जाती है कि बस लाडली बहन। पहुँचो, हाँ बस पहुँचो, जल्दी पहुँचो।
तो फिर भाइयों से मिलने चली आती हूँ। तो आप तो लाडली फुप्पो होंगी इस वक्त। हाँ, लाडली फुप्पो भी हूँ मैं। तो वो बस कॉल आना शुरू हो जाती है, अभी आ जाओ, चांद रात को आ जाओ, अभी आ जाओ। अभी थोड़ी देर पहले कॉल आ रही थी कि अभी फौरन पहुंच जाओ। मैंने कहा अच्छा पहुंच जाते हैं। लाडलेपन का बचपन से लेके अब तक फायदा तो उठाया होगा। बहुत। अभी क्या फायदा उठा रही हैं भाइयों से? भाइयों से बस प्यार ईदी। बहुत मिलता है। ईदी भी मिलती है। ईदी मिलती है, जो भी दे दे वो ईदी, तो बस वो ईदी तो ईदी होती है। जो लेकिन भाई दे दे। एक चीज मैं बता दूं, लाडलेपन के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। क्यों? जब आप फुप्पो बन गई है ना, तो आप फुप्पो भी लाडली होंगे, फिर ईदी भी ज्यादा देनी पड़ती होगी। हाँ। ऐसा ही है? तो वो मेरा एक होता है कि मैं अपनी भाभीियों की ईदी पूरी तैयार करती हूँ। अभी How भी? sweet. अभी भी। How sweet. Wow. और उनकी पूरी ईदी मेरी तरफ से जाती है। मैं उनकी ईदी पूरी तैयार करके उनको भेजती हूँ क्या हमेशा, बात है। हर साल। फेवरेट तो नंद है आपको भाई? हाँ, मैंने कभी अपनी भाभीियों में ये फर्क नहीं किया कि वो मेरी भाभियां हैं। मैं उनको अपनी बहन ही समझती हूँ, क्योंकि बहन तो कोई है ही नहीं। तो कभी वो झगड़े हुए? नहीं, कभी ऐसा कभी भी नहीं हुआ? हाँ, मौका ही नहीं आने दिया? नहीं, कभी ऐसा मौका ही नहीं आया। ये पर्सनल में क्लासेस दिलवाएंगे मॉर्निंग शो में ना, आप लोगों को बताएंगे कैसे रिश्ते बचा सकते हैं। आपका पहला और दूसरा दिन नानी दादी ससुराल मैका कहाँ मेरा था? वो जो ये कह रही थी ना शुरू में, तो मैं यही रिलेट कर रही थी कि मेरे घर में आज भी वैसा ही है। मेरे घर में सब आते हैं। मेरे घर ईद का पहला दिन माशाल्लाह, और अभी से नहीं, अभी तो माशाल्लाह आई एम लिविंग इन अ बेटर प्लेस, बिगर प्लेस। जब मेरा छोटा सा भी घर था ना, है, उसकी तो बात यादें अलग सुबह से, होंगी। हाँ, सुबह से माशाल्लाह लोग आने शुरू होते थे, रात तक आते थे, और आज भी यही हाल है। अच्छा, वो शिफ्ट लगती थी शीरखुरमा, फिर गर्म करके लेकर आओ, फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म करके लेकर आओ। अच्छा, हमारे यहाँ ना शीरखुरमा गरम नहीं होता, हमारे यहाँ अच्छा, आपके ठंडा ठंडा सर्व होता होता है। ये आसानी बचत हो गई। हमारे यहाँ गर्म होता है ना, तो अम्मा हर बात चूल्हे पे चढ़ा रही है, अरे जल जाएगा, फिर हल्की आंच पे पक रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ ठंडा होता है वो। चले, आपका पहला और दूसरा दिन? पहला दिन इसके घर गुजरता हाँ, है? ये मेरे घर होता है पहला दिन। अच्छा। हाँ, पहला दिन इसके घर गुजरता इतनी है। And it's पक्की आ been रही है? years and years. It's been years and years. इतनी पक्की आ रही है? पहला बस सुबह उठो और तैयार हो, उसके बाद जाके लैंड पे जाओ। रिलेटिव्स के साथ नहीं हो जाता? नहीं, रात को मैं ही हूँ, मैं रिलेटिव, फिर रात पे शुरू होता है रात को मज़ा। ये है कि होता है मेरे ननियाल में नानी दादी वाला तो अब नहीं, ये जमाना रहा। मामू क्या होता है रात को। ख़वातीन और हज़रात, ये जितनी अच्छी दोस्तें हैं ना, अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी चीज, एक ऐसा सानिया कि सानिया ने एक सानिया बर्पा कर दिया, क्योंकि ये माशाल्लाह से पायलट भी हैं, फ्लाइंग आर्ट्स पूरे करते हैं। और हमारे दोस्त ने फ्लाइंग आर्ट्स पूरे किए थे, तो हमें तो खूब जहाज की सैर कराई थी। इस लड़की ने क्या आपको जहाज की सैर कराई थी? फ्लाइंग आर्ट्स कराई? उसके साथ जहाज की सैर। भरोसा नहीं है इनको। नहीं मेरे पास जमीन पे बिठा के भी जहाज की सैर कराने के तरीके हैं। नहीं, क्या आपको भरोसा ही कह रहा, भरोसा नहीं था कि जहाज उड़ा रही, सही उड़ा रही है? उड़ा के जिंदा लेके जाएगी, जिंदा वापस लेके आएगी, लेकिन कहाँ लेके आएगी ये नहीं पता। अच्छा, उतारू ये भी भी गारंटी मसला है, नहीं। क्योंकि हाँ, आप उतारू भी गारंटी डायरेक्शन नहीं पता। गाइड कर रही होती हैं, इशारे फैसल यहाँ है, कसम सिंधी से मुस्लिम यहाँ है। होता है, ये तो navigation ऐसा बहुत तो निकल weak जाते है। पड़ोसी मुल्क में। हाँ, ये कहीं भी लैंड करवा देगी। फ्लाइंग आवर्स का है, तो ये आपने सेस्ना पे आपने ट्रेनिंग ली? Cessna 152, Cessna 172. इनफैक्ट आई एंड अफशीन हैज अ कॉमन फ्रेंड। उस वक्त जो हमारी फ्रेंड है कॉमन, नवीन, वो मेरी ग्राउंड इंस्ट्रक्टर थी। ओके। हाँ, तो नवीन मुझे पढ़ा रही होती थी। अच्छा, जबरदस्त। हाँ। ठीक है। और जो है इसके अलावा आपने कमर्शियल्स भी किए हैं ना? टीवी कमर्शियल। अच्छा, मैं कमर्शियल फ्लाइंग की तरफ चली गई थी। नहीं, आई डिड माई प्राइवेट पायलट। आई डू फ्यू कमर्शियल्स, 2-3 कैंपेन करती हूँ साल की। बट शोबिज़ इज ऑब्वियसली नॉट माई ब्रेड एंड बटर। मैं एज अ बिजनेस पर्सन, एक्टिंग तो ऐसे ही होती है कि बस मैं आप शौक में बताती कर हूँ, लेते मैं हैं। आपको बताती हूँ। सिर्फ ये सीन था कि फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स दे सेड कि भाई फोटोजेनिक हो, तो बस वहाँ से एक चीज शुरू हो गई कि चलो टीवी पे आ जाते हैं। दैट्स इट। और माशाल्लाह बहुत अच्छे कमर्शियल्स किए आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा अच्छे ब्रांड्स के सारे बड़े सारे brands। बहुत अच्छे तो कोविड में तो सबसे ज्यादा मशहूर हुई थी ना ये पैनाडोल, होती सिर्फ इनके पास थी। अच्छा, हाँ, कोविड का टाइम, कोविड का टाइम। कोविड का टाइम। लेकिन मुझे आप दोनों से ये पूछना है कि आप दोनों में ज्यादा गुस्से वाला कौन है? ये दोस्ती माशाल्लाह चल रही है, अल्लाह ताला इसी तरह अभी चलाते बता रहे। गुस्से वाली कौन है? आप हैं? तो अच्छा, दोनों में से मनाता कौन है एक दूसरे को अगर नाराज हो जाए? नाराज नहीं होते, नाराज नहीं कभी होते, भी नाराज लेकिन नहीं होते। पहल करने में मतलब मुझे पहल मसला कौन नहीं करता है? होता। पता है कि ये आ जाएगी। मोस्टली मैं करती हूँ। ये तो बात है, पहल करती अच्छा, अभी मसला क्या अच्छा, है? एक अच्छा, मिनट ये बताती हूँ। एक्सप्रेशंस मोस्टली मैं करती नहीं नहीं, कब किया? अरे मैं वहाँ आ रही हूँ, आ जाए। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे पे गुस्सा नहीं होते, किसी और पे एक साथ बहुत दफा गुस्सा होते हैं, एंड देयर आर सो मेनी पीपल लाइक दैट। तो उसमें
इसको ठंडा करने में पहल मैं करती हूँ, रुक जा मैं देखती हूँ, रुक जा मैं देखती हूँ। अच्छा, मैं एक और चीज आप लोगों में कॉमन देख रही हूँ आजकल, जो ट्रेंड चल रहा है कश्मीरी चूड़ियों का। दोनों ने कश्मीरी चूड़ियां हाँ, पहनी हैं। इत्तेफाक है, इत्तेफाक exactly, है, इत्तेफाक और है। इस तरह की लग रही है माशाल्लाह, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छा लग रहा हाँ, है। ये मेरी वालदा की है, इसने अभी ली है। मैंने अच्छा, अभी अच्छा, वालदा की है, ये मेरी वालदा की है, बहुत पुरानी है ये। पुरानी है, उस वक्त भी यही ट्रेंड पता नहीं, एटलीस्ट दे आर एटलीस्ट 30-40 इयर्स ओल्ड। हाँ ना, अच्छा, ये इसके तो ऊपर अभी trend तक कोई भी है। ऐसा इसका कलर भी नहीं उतरा है। हाँ, एंड अच्छा, मैंने दे देखा है सिल्वर, जितने भी नॉट इवन फैशन है ना, वो सब चांदी, पुराने ही उठ के आ रहे हैं, कुछ भी सिल्वर है। नया नहीं इतना ऐसा क्या इंट्रोड्यूस आएगा होता, नया? हमेशा पुराने ही हम इन दोनों से तो बहुत सारे सवालात हैं हमारे। यमुना भी जो है ना वो काफ़ी चीज़ों के अंदर गुम है कि अभी मुझे घर जाके ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ पे भी ईदी देनी है, वहाँ देनी है। आज की मसरूफियात क्या होंगी आपकी यहाँ से जाने के बाद, मुझे ईदी देने के बाद? आपको ईदी देने के बाद जो है मैं अम्मी की तरफ चली आऊंगी, फिर मैं ससुराल चली आऊंगी। मैं बताता हूँ, मैं वो मुझे वाहिद ईदी बंदी हूँ जिसको ससुराल जाने का सबसे ज्यादा शौक है। ये देखिए ख़वातीन और हज़रात, ये हैं आलमी शोहरत याफ्ता बहू जिन्हें ससुराल वाले बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह का कैरेक्टर आपका हो जाए, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। यमुना खान से इनके पास बहुत सारी सलाहियतें मौजूद हैं, जैसे कि सबसे प्यारी सलाहियत ये इनके बारे में मशहूर ये है कि अपने अच्छे दोस्तों को ये ईदी बहुत ज़्यादा देती हैं। और ईदी देने के बाद आप कहाँ जाएंगे? रिकवरी करने। अम्मी क्या ये कहा नहीं, अम्मी ने मियाँ से कर लूंगी रिकवरी। यार मियाँ, हर चीज पे मियाँ भाई, रिकवरी करनी है तो मियाँ, और अगर गुस्सा करना है गुस्सा करती है उन पे, या उन्हीं की चलती है? नहीं, गुस्सा नहीं करते। कभी ये आदत अच्छी नहीं लगती मुझे आपकी, गुस्सा आ जाए उस पे। नहीं, गुस्सा मियाँ पे नहीं करती। कभी कभी जब ड्राइव करती हूँ तब किसी पे आ जाता है गुस्सा। दूसरे का गुस्सा मियाँ पर आ जाता है ड्राइव करते हैं? नहीं, मियाँ पे नहीं आता, बस जिस नहीं, अभी पे ऐसे आता है उसी पे बहुत उतार cool and calm देते हैं। पर्सनालिटी लग रही है, तो लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हो। हाँ, खैर मेरी बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी दोस्त है। और मैं एक चीज़ का और यहाँ पर जो है वो जिक्र कर दूँ, ओवैस का ना, ओवैस हमारे मॉर्निंग स्पॉट का हिस्सा होते हैं और कार्ड रीड करके बताते हैं जो आपके बारे में और हमारे बारे में बताया था पॉलिटिशियंस के। तो मुझे बड़ा अच्छा सा एक स्टोन उन्होंने लाहौर से भिजवाया है, सफ़ायर, और कहा कि आप इसको पहने तो कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। सो थैंक यू सो मच ओवैस। और आप जब कराची आएंगे तो आपने भी पार्ट बनना है, और आपने ये पहुंचाया है मुझ तक, तो आपका भी शुक्रिया। पर एक छोटे से ब्रेक की तरफ भी जाएंगे, लेकिन ब्रेक से पहले मैं चाहता हूँ कि मैंने इस लड़के को ना बहुत मौका दिया, आप तीनों को ये एब्जॉर्ब करके आप कुछ सोच रहे दिमाग में ना। एमके, दुनिया तुम्हारा वेट कर रही है, अब कुछ हमारे अच्छा सा लिए भी रैप कुछ हो जाए। इन खूबसूरत लड़कियों पर कुछ हो जाए रैप। हाँ, ईद को लेके होता है। ईद को लेके हो जाए। ईद पोएट्री है एक। चलो। ईद वाली जरूर, पोएट्री का जरूर। वेट रैप करते पोएट्री। हैं। इरशाद। भाई आप सब भी पार्टिसिपेट करेंगे एमके रैप के नहीं है, साथ? पोइट्री ये है। रैप की पोएट्री है। अच्छा पोइट्री कर रहे हैं, ओके देन यू। ईद पोएट्री। इरशाद। अक्सर बैठे बैठे यूं ही जब याद तुम्हारी आती है, आए हाय, जब फोन की घंटी बजती है और कॉल तुम्हारी आती है, फिर फोन की दूसरी जानिब से आवाज तुम्हारी आती है, हमारी ईद हो जाती है। हाय 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 हाय। हर बात पे लड़ना मरना बस, ना से पहले हाँ करना बस, मैं हार के हंसता रहता हूँ जो जीत तेरी हो जाती है, ओए होए। हमारी ईद हो जाती है। वेरी नाइस। जब हाथों में तेरे मेहंदी अपना रंग जमाती है और हाथों में तेरे चूड़ी खन खन शोर मचाती है, वाह वाह वाह। फिर मेहंदी की मीठी खुशबू सांसों में उतरती जाती ओए है, होए होए। क्या बात, हमारी ईद हो जाती है। क्या बात। हाय। क्या बात है। हमारी ईद हो Very जाती nice, है। very और हाँ, और जबरदस्त। जब ये अब अंदर की पहला आवाज है। लड़का है जिससे सुना है कि उसको मेहंदी की खुशबू अच्छी नहीं लग नहीं, रही मैं है। दूसरा लड़का बचपन मैं में हूँ, नहीं पसंद, मुझे क्या भी पसंद मेहंदी की है? खुशबू बड़ी पसंद है। लेकिन जो हमारी ईद हो जाती है और जब जब उसकी दीद होती है तब हमारी ईद हो होती जाती है। एक Very छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, और कुछ रैपिड फायर्स भी हमारे साथ सेगमेंट्स हैं, और कुछ चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमने बड़ा हल्का हाथ रखा होता, मिर्च मसाला जब ब्रेक के बाद होगा, जब वो चुलबुले से गैस भी हमारे साथ होंगे। छोटा सा वक्फा, आपने जाना कहीं नहीं है, अगर जाना है तो सिर्फ सेवैयाँ खाने जाना है और वापस आ जाना है। Stay with us.